गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश रेनबो क्लास 7 का लेसन नंबर 11, अ करेजियस एक्ट, एक साहसिक कार्य। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बड़े ही आसान शब्दों में हम हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इट वॉज संडे, रविवार था, एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, और स्कूल बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत उत्साहित थी या उत्सुक थी। एक्साइट मीन्स उत्साहित होना या उत्सुक होना। शी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी, वह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रही थी। विथ हर फादर, अपने पिताजी के साथ। गायत्री फादर वाज ए फिशरमैन, गायत्री के पिता एक मछुआरा थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, और प्रत्येक दिन वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में बाहर जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड, और उन्होंने वादा किया था गायत्री से, दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वो उनको मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स होता है बेटा व्यवसाय या पेशा। तो वो अपने पिताजी का व्यवसाय अपनाना चाहती थी। व्हेन शी वुड ग्रो अप, और जब वो बड़ी हो जाएगी। एज गायत्री वर ट्राइंग हर शू लेसेस, और गायत्री अपने शू लेस बांधने का प्रयास कर रही थी या बांध रही थी। शी हियर्ड ए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, और उसने रेडियो पर प्रसारण की खबर सुनी। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, कि अगले 24 घंटों में एक चक्रवातीय तूफान गांव को प्रभावित करने की अपेक्षा थी। शी न्यू, वो जानती थी, दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, कि चक्रवात अपने साथ बहुत शक्तिशाली हवा लाएंगे। हैवी रेन, भारी वर्षा, एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में ऊंचे ज्वार। इट वुड टोपल द ट्रीज, और इनसे पेड़ गिर जाएंगे। डैमेज द हाउसेज, और मकान गिर जाएंगे। एंड कॉज फ्लड, और इससे बाढ़ आ जाएगी। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, और वो अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर दौड़ी। बोथ ऑफ देम, कि उनमें से दोनों ने, हियर द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, कि उनमें से दोनों ने बिजली की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टिंग फॉलिंग, और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। दे वुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, और वे देख सकते थे कि समुद्री लहरें ऊंची और उससे ऊंची होती जा रही थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, और ये देर शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, और चक्रवात ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, और वर्षा लगातार हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, और बाढ़ का पानी जो था गायत्री के मकान में प्रवेश कर चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, और उसने छोटे छोटे घरेलू चीज़ों को ऊपर रख दिया था। लाइक फूड, भोजन, जैसे भोजन, आर्टिकल्स, वस्तुएं, यूटेंसिल्स, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्स, और माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, और दूसरी वस्तुएं बिस्तर पर रख दिया था। टेबल एंड चेयर्स, मेज और कुर्सियाँ,
बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, और सुबह तक बहुत अधिक मात्रा में जल मकान के अंदर प्रवेश कर गया। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट गायत्री वेंट टू हर टेरेस, और दुख भरी रात के बाद गायत्री अपने चबूतरे पर गई। टेरेस मीन्स होता है चबूतरा। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, और पूरा इलाका जो था वो जलमग्न हो गया था। ओनली ए फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, केवल कुछ मकान देखे जा सकते थे या कुछ मकान दिखाई देते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस, एक छोटी झोपड़ी उसके मकान के नज़दीक, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। द होमलेस पीपुल, बेघर लोग, वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प, पेड़ के तनों पर बैठे हुए थे। एंड और एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड, और कुछ दूसरे स्थान जो ऊंचाई पर थे या जो पानी में नहीं डूबे हुए थे। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट शी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड, वह बाहर लगी हुई नाव की तरफ तैर कर गई, हर हाउस उसके मकान की तरफ। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मोरन पीपल, उसने चप्पुओं से मजबूती से अवरुद्ध लोगों की तरफ नाव को बढ़ाया। शी हेल्प देम, उसने उनकी सहायता की। एट बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, और फिर उसने नाव को शहर की तरफ आगे चलाया। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, और वहाँ पर उनको पदाधिकारियों के द्वारा रिसीव किया गया। देन शी रिटर्न होम, और तब वो घर वापस लौटी। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माता से प्रार्थना की। टू गिव हर सम क्लोथ, उसको कुछ कपड़े देने के लिए। फूड, कुछ भोजन। मैच बॉक्सेस, कुछ माचिस। एंड कैंडल्स, और मोमबत्ती। शी पैक्ड देम इन ए वाटर प्रूफ बैग, और फिर उसने क्या किया कि एक जलरोधी थैले में उनको पैक किया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और फिर वो वापस शहर में गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, और उसने जो अस्थाई शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर, और उसने सुपरवाइज़र को सामान दिया। ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो अस्थाई निवास के सुपरवाइज़र को। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और उसने उनको लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म, और उन्होंने गर्माहट महसूस किया। एंड हैप्पी, और खुश महसूस किया। गायत्री वाज हैप्पी, गायत्री बहुत खुश थी। टू दैट, कि इसके लिए। शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, और उसने उनकी थोड़ी छोटी सी मदद की थी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर हावर ऑफ नीड, और उसने कई घंटों तक अपने पड़ोसियों की मदद की थी, उनको ज़रूरत थी। द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, संकट में अधिकतर लोग मदद की गुहार करते हैं या मदद के लिए कहते हैं। परंतु करेजियस पीपुल, परंतु साहसी लोग रेंडर हेल्प टू अदर्स, कि दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।